हम आए संभल के बदलपुर बसई तहसील संभल जिला संभल आए हैं तमन्ना जी के घर पर। जानते हैं किस प्रकार वो कांवर लेकर आ रहे हैं और किन दिक्कतों का उनको रास्ते में सामना करना पड़ा। आइए। तमन्ना जी नमस्कार। नमस्कार। क्या जी कैसे हैं? तमन्ना जी कैसी हैं आप? कुछ सवाल पूछेंगे हम आपसे, आपको जवाब देना है। तमन्ना जी बताइए क्या दिक्कतें रास्ते में मिली आपको? दिक्कतें तो बहुत मिली थी पहले, जब से हमें पुलिस प्रशासन मिला उसके बाद कोई दिक्कत नहीं मिली। अब सही है। अब लोग धमकी वगैरह दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर कमेंट वगैरह कर रहे हैं, वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, हमारे वीडियोस के ऊपर बना रहे हैं कि इसने बहुत बुरा किया, इसे जला दो, मार दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। और बहुत से लोग हैं जो इतने फतवेदारी कर रहे हैं, आज क्या इस्लाम की बदनामी कर दी, ये है वो है। तो अच्छा, आप क्या इन फतवों से डर रही हैं? जी नहीं, मैं नहीं डरती। इनका तो सबका भौंकने का काम है, भौंकते रहे। आज पहली बार थोड़ी करा है इन्होंने मेरे ऊपर। जो इनकी मर्जी के खिलाफ होता है ये तो सबके ऊपर करते हैं। ये आपको पता, हमको पता, और सबको पता है। अच्छा, रास्ते में आपको क्या दिक्कतें आई, सामना करना पड़ा? और पहली बार आप कांवर लेके आ रही थी, मतलब शिव में कैसे हो गई आप? जी मैंने शादी से पहले बोली थी, जब हमारी बात चल रही थी। अब मेरी शादी को 3 साल से ज़्यादा हो गए, 4 नहीं हुए हैं। उस बीच हमारे 2 बेटे हो गए थे। जब हमारा टाइम नहीं लगा था तो अब हमें लगा कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई, अब चलना चाहिए, तो इसलिए। अच्छा, आपका प्रेम प्रसंग कब शुरू हुआ और एक ही गांव में आप दोनों रहने वाले हैं, इसके बाद आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और समाज का भी सामना पड़ गया, और आप मुस्लिम समाज से होने के नाते इसमें काफ़ी आपको अड़चने आई होंगी, दिक्कतें आई होंगी, उनका कुछ बताना चाहेंगे हमें? जी आई थी, जिस टाइम शादी करी थी हमने उस टाइम आई थी बहुत दिक्कतें। फिर उसके बाद किस प्रकार की ऐसी दिक्कतें आई? क्या घर वालों ने केस किया था, और बहुत से लोग हैं जो ये आज लोग फतवे लगा रहे हैं, आज इतनी धमकी दे रहे हैं। ये सब लोग परेशान करने वाले हैं, यही परेशान कर रहे थे। फिर उसके बाद पुलिस नहीं, प्रशासन। फिर भी आपको उस समय भी आपने बताया नहीं कि परेशान तो कर रहे थे, लेकिन फिर क्या दिक्कतें आई? दिक्कतें क्या आई? माता पिता का साथ मिला उसमें आपको? जी नहीं, उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है। जब अच्छा, कितने भाई हैं आपके? भाई बहन कितने हैं आपके? जी हम 9 बहन भाई हैं, और घर के बारे में हम कुछ ज़्यादा बात करना नहीं चाहते क्योंकि मेरा कोई मतलब नहीं है उनसे। अच्छा, आपकी क्या बहन भाई हैं? जी बताया ना, 9 बहन भाई हैं। अच्छा, 9 बहन भाई। आप कौन से नंबर के थे? जी मैं 5वें नंबर की थी। 2 मेरी बहनें छोटी हैं मुझसे, दोनों भाई भी बड़े हैं। कांवर लाते समय आपको पता था कि क्या आप इतने लोकप्रिय हो जाएंगे कि पूरी दुनिया आपको जानने लग जाएगी? आज आपको टोल भी करा जा रहा है, आपको गालियाँ भी बक रही हैं, लेकिन शुभकामनाएं संदेश भी आपको मिल रहा है, पूरी दुनिया से शुभकामनाएं संदेश मिल रहा है। हिंदू मुस्लिम की एकता की भी बात चल रही है, आपकी प्रेम प्रसंगों की भी बात चल रही है। पूरी दुनिया में एक ही चर्चा चल रही है इस समय, भारत के अंदर तो एक ही चर्चा चल रही है आपकी। आपको इसकी जानकारी है? जी नहीं, हम ऐसा तो होने नहीं गए थे। हम तो अपने मन से ही, भोले बाबा में बहुत आस्था रखती हूँ, मैं बहुत मानती हूँ उन्हें। हम तो अपने मन से ही गए थे, और हमें पता भी नहीं था ऐसा कुछ हो गया है। किसी ने हमारी वीडियोस वगैरह बना के डाल दी थी जो इतनी वायरल हो गई। फिर उसके बाद हमें जो मुस्लिम लोगों के गाँव पड़े थे वो बहुत गंदे नज़रिए से देख रहे थे। पीछे 2 गाँव पड़े थे, वो नजीमाबाद और बल्दाना। और फिर नहीं, उन्होंने किस प्रकार की आप पे टोंटिंग करी? बहुत अजीब तरीके से देखना, एक दूसरे को जा कर बताना, बहुत से लोग इकट्ठा हो जाने। फिर तो आपको उन्होंने रोकने की भी कोशिश करी क्या? जी फिर हम एक गांव पड़ा उसके आगे नूरपुर, हम उसी में ठहर गए। हमने पुलिस प्रशासन की मांग की, फिर हम बहुत अच्छे से आए, उन लोगों ने सबने हमारा बहुत साथ दिया। अच्छा, मेरा ये पूछना और था कि आपसे, आप 9 बहन भाइयों में आप किस प्रकार आपने अपना जीवन का संघर्ष करा बचपन से, और फिर किस प्रकार आपके प्रेम प्रसंग त्यागी जी चले? जी बस ऐसे ही, जैसे बड़ी हुई ऐसी इनसे मुलाकात हुई, फिर शादी कर ली, लव मैरिज कर ली, प्यार हो गया। नहीं, फिर कुछ एक वाकया कुछ बताइए हमें कि कुछ इस प्रकार आपके साथ हुआ हो जो याद हो। त्यागी जी, आपको कुछ याद है ऐसा? हाँ जी, मतलब वही है, गांव में सब लोग मिलते जुलते रहते हैं खेतों वगैरह में, या खेतों की तरफ जाते आते हैं, तो वहीं मुलाकात हो गई और बातचीत चली हमारी लगभग 1 साल, और उसके बाद हमने दोनों शादी एक अच्छा सा तो कोई लम्हा होगा जो आप शायद यूपी किस न्यूज़ से शेयर करना चाहें?
नहीं सर, अच्छा सा क्या, सब अच्छा ही था हमारे साथ तो जो भी था। और मतलब दोनों में प्यार बढ़ गया और शादी कर ली हमने दोनों ने। सब ये तो प्यार बढ़ गया, शादी कर ली, कुछ एक अच्छे लम्हे होते हैं कि इस कारण भाई अब मैंने शादी करूंगा तो इससे करूंगा, नहीं तो इसके अलावा किसी से नहीं। ये कब मन में विचार बना? ये हमारी बात जब चली थी तो हमने लगभग दो या 3-4 महीने बाद ये सोच लिया था हम दोनों शादी करेंगे। और तभी हमने फिर ये उस टाइम भोलेनाथ की कांवड़ का टाइम चल रहा था एक बार, तो उस टाइम इन्होंने बोल दिया और हमने भी बोला कि मतलब जब हमारी शादी हो जाएगी तो हम कांवड़ लेकर आएंगे। आपने भी यही सोचा? जी। अच्छा, अब मतलब आपका मन में ये विचार कब आया कि क्या कहते हैं, आप नॉर्मली तरीके से बगैर बुरखे के भी अगर कांवड़ लेके आती तो आपको टोल नहीं किया जाता, आपने बुरखे का निर्णय क्यों लिया? जी मैं पहनती हूँ बुर्का, शादी के बाद मैंने पहन लिया है। मेरे ससुराल वाले मुझसे मना नहीं करते और मैं कुछ अपने धर्म का भी मनाती हूँ इधर, तो भी मना नहीं करते। सब लोग बहुत अच्छे से रखते हैं, मेरे साथ मनाते हैं। कुछ त्योहार हैं ऐसे मेरे जो मैं उधर के यहाँ पे भी मनाती हूँ। अच्छा, आप शिवरात्रि किस प्रकार मनाती हैं? शिवरात्रि अच्छे से ही मनाते हैं, मतलब भोलेनाथ की शिवरात्रि है, पूरी दुनिया इतने अच्छे से मनाती है धूमधाम से, तो ऐसे हम मनाते हैं। जन्माष्टमी? जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनाती हूँ, मैं अपने बेटे को सजाती हूँ, मैं खुद सजती हूँ। त्यागी आप भी इनका पूरा सहयोग करते हैं? हाँ जी, पूरा सहयोग करते हैं हम, अपने त्योहारों में भी करते हैं और इनके त्योहारों में भी करते हैं। अच्छा, दिवाली का पर्व आप किस प्रकार मनाती हैं? दिवाली तो आपके हमने बहुत अच्छे से मनाई, बहुत पटाखे छोड़े, बहुत घर सजाया अपना, बहुत अच्छे से मनाया। माँ लक्ष्मी भी आप पर कृपा बरसा रही है, आपने बहुत अच्छे से दिवाली का त्यौहार बनाया। अब ये सावन में आपने भोलेनाथ की कृपा आप पर बरस रही है। जी। हाँ जी, बहुत, हमें इतनी उम्मीद भी नहीं थी सर। और दूसरी बात यह है कि हम अपनी मन्नत पूरी करने गए थे और भोलेनाथ ने हमें इतना कुछ दे दिया, हमें इसका इतना यकीन भी नहीं था। त्यागी जी, आपका मन है कि राजनीति में आया जाए? जिस प्रकार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन से निकलकर 2 बार सीएम, 3 बार सीएम रह लिया और 1 बार पंजाब की मुख्यमंत्री भी अपने आम आदमी पार्टी का बना लिया, तो कुछ मन में आता है कि अब ये जो दौर चल रहा है इस समय लोकप्रियता, इसको किसी प्रकार कैश किया जाए? देखिए सर, हमारा तो अभी तक कोई मन नहीं है ऐसा, क्योंकि हम नॉर्मल सी फैमिली से हैं और हमारा मतलब कोई ऐसा वो भी नहीं है घर से बैकग्राउंड अच्छा, तो हमारा तो ऐसा कोई मन नहीं है। लेकिन ये है कि राजनीति करने वाले जो फिलहाल के लोग हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसे ऐसे नेता अगर हमारे देश में मतलब काम करते रहेंगे तो शायद मतलब हमें हौसला मिलता रहेगा इस चीज़ का कि आने का मन तो सभी लोगों का करता है इन लोगों को देख के। लेकिन अभी हमारा बहुत अच्छा मतलब सफ़र कट रहा है। अच्छा, आपने योगी आदित्यनाथ जी के लिए बोला, मान लीजिए कि अखिलेश यादव की गवर्नमेंट होती तो क्या आप कांवड़ ला पाती? जी नहीं, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। देखिए सर, उनकी अगर सरकार होती तो शायद हम नहीं भी ला पाते, क्योंकि ऐसा है ये लोग, जो कुछ लोग हैं उसमें ज़्यादा गुंडागर्दी करते हैं और ज़्यादा बदतमीजी करते हैं। और ये लोग मतलब चुपचाप अगर बैठे हैं तो योगी आदित्यनाथ जी की वजह से बैठे हैं। ये बहुत कुछ बदतमीज टाइप लोग हैं, इन पर जो पाबंदियां लगाई हैं, इनके जो एनकाउंटर हुए हैं, ये सब हमारे मुख्यमंत्री जी ने करा है। तो इसकी वजह से थोड़ी हमारे प्रदेश में जो बहुत ज़्यादा शांति है, 0 टॉलरेंस नीति बनाई है उन्होंने, तो उसकी वजह से बहुत शांति है। मतलब त्यागी जी, बिल्कुल आप तो बिल्कुल राजनीतिज्ञ की तरह बोल रहे हैं, एक राजनीतिक परिपक्व राजनीतिज्ञ। नहीं सर, हमारा राजनीति से तो खैर कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं हमारे घर पर सब ये सब कुछ मतलब नॉर्मल से हैं हम सब। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो भी एक चाय बेचने वाले, और जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री है वो भी एक गाय चढ़ा हुआ है, आप जानते होंगे उनके विषय में। लेकिन आज अगर आप एक आम आदमी है तो आम आदमी का सफर अब आप लोकप्रियता की तरफ चले गए। हाँ जी, भोलेनाथ की कृपा से बहुत लोगों ने सम्मान दिया और पूरे देश ने बहुत ज़्यादा सम्मान दिया। कुछ लोग हैं ये जो उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, और ये सभी के लिए करते हैं, जो अच्छा काम करेगा उसके लिए करेंगे, इनके पसंद का काम नहीं होता है तो ये उसको गलत ही बोलते हैं। अच्छा तमन्ना जी, मेरा आपसे सवाल है कि कुछ अपने अच्छे पल बताइए जो लाइफ के रहे हो, अब तक की शादी के बाद के या अनमैरिड टाइम के भी। जी जब से मेरी शादी हुई है तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बढ़िया टाइम कट रहा है, बहुत प्यार करते हैं ये मुझसे, मैं भी और मेरे ससुराल वाले भी मुझसे, और 2 बेटे हैं मेरे, बहुत अच्छा सफर कट रहा है। त्यागी जी, आपका कुछ अच्छा सफर कोई? हाँ जी, हमारे तो ये जो भी 3 साढ़े 3 साल शादी के बाद के रहे हैं, बहुत अच्छा सफर है। हमारे
भोलेनाथ ने 2 बेटे दिए हैं हमें, और सब बहुत ही अच्छा, मतलब हमारी तो फैमिली मतलब कंप्लीट हो गई पूरी, और हमारा बहुत ही अच्छा सफ़र चल रहा है। अच्छा, एक बुरा समय इस पूरे आपके जीवन के कार्यकाल में लव मैरिज के बाद के कुछ एक बुरा समय जो आपके लिए यादगार हो कि यार ऐसा समय कभी ना आए? हाँ जी, बुरा समय आया था एक बार। मतलब मेरा जो पहला बेटा हुआ था, और हम बच्चों को तो सभी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बच्चों को हम भी बहुत प्यार करते हैं। तो अपने मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो लगभग वो 7 दिन एक हॉस्पिटल में रहे थे। तो उसके बाद मैं कम से कम 7 दिन में सातों के सातों दिन रोया था बाहर बैठ के, मतलब जब तक ठीक हो गए वो गोद में नहीं आ गए थे। उसी उपलक्ष्य में आपने कामर क्यों बोली थी? नहीं, हमने कामर तो शादी से पहले बोल दी थी। अच्छा। हमारी दोनों की शादी हो जाएगी तब हम कामर लेकर आए। तमन्ना जी, आपका राजनीति में आने का? जी नहीं, मैं तो बहुत आम लड़की, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं ज़्यादा, बहुत कम पढ़ी। पढ़ा लिखना कुछ नहीं होता। हमारे देश में जो बड़ी बड़ी मुख्यमंत्री बने हैं वो भी बगैर पढ़े लिखे भी हैं। फिर भी एक बार मन करता होगा कि इतनी लोकप्रियता इस समय, हर कोई चैनल वाला आपका इंटरव्यू लेने के लिए तरस रहा है, आ रहा है। आपके गांव को जिन्होंने जाना भी नहीं वो लोग आपके यहाँ तक आ रहे हैं। जी नहीं, हमारे बाबा श्री योगी आदित्यनाथ हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पास सबका इलाज है, तो हमें ज़रूरत नहीं है, हम अपने ऐसे ही खुश हैं, वो ही बने रहे हमेशा। बहुत बढ़िया बात आप दोनों ने बोली। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पुटअप करेंगे जिसमें आपको हैंड टू हैंड जवाब देना होगा। जी। मनपसंद नेता? हमारे बाबा श्री योगी आदित्यनाथ। मनपसंद प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र मोदी जी। विपक्ष का नेता? विपक्ष का नेता सर, विपक्ष का नेता किसे बताएं, हमें कोई अच्छा लगता नहीं। बहुत बढ़िया। मनपसंद हीरो? अक्षय कुमार सर। मनपसंद हीरोइन? रानी मुखर्जी। सबसे अधिक देवता पे आस्था? भोले बाबा। हाँ जी, है भोले बाबा पे हमारी, भोलेनाथ को बहुत मानते हैं। कुछ युवाओं के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, हम तो यही कहना चाहेंगे कि सब लोग प्यार से रहें, देश को सम्मान दें, देश को मानें, इस देश के लिए मतलब अपना सब कुछ समर्पण रखें और भगवान में आस्था रखें बस। आप इस समय महिलाओं की आइडियल बन गई हैं, हिंदू समाज की। आप कुछ अपनी महिलाएं बहनों से कुछ कहना चाहेंगी? हिंदू समाज में तो सभी महिलाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया हैं, और मैं और सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीनी चाहिए, किसी के जोर दबाव में नहीं जीनी चाहिए। जिससे शादी करनी चाहते हैं उससे करें बेडर, कोई डरने की झिझकने की बात नहीं है। अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, किसी की पढ़ाई मत पढ़ो, किसी के कहे पे मत चलो। तुम्हारा जीवन है, इस देश की नारी को सबको अधिकार है, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी सकता है, तो किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, और हमारे सनातन धर्म में तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सनातन में ये महिला को बिल्कुल सम्मान दिया गया है, पूजनीय माना गया है और लक्ष्मी माना गया है। तो यहाँ तो कोई किसी बात की इज्जत है नहीं हमारे सनातन धर्म में। और सर, हम यही कहना चाहेंगे कि सनातन में जो भी कोई किसी वेशभूषा में आना चाहे या किसी भी रूप में आना चाहे, अपने धर्म को भी ना छोड़े, उसी धर्म में आना चाहे, तो हमारे सनातन धर्म में सभी लोगों का सम्मान है। अच्छा, इतना कभी आज तक आप पैदल तो चले नहीं होंगे, तो फिर जो कोई दिक्कतें आई हों पैर में, हमारे बताशे बोलते हैं हमारे यहाँ हिंदू सनातन धर्म में, तो कामर लाते हुए कुछ? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए, मेरे तो सूझे भी नहीं पाँव। तुम्हारे सूझ गए? हाँ जी, हाँ जी, मुझे थोड़ी दिक्कत आई, और क्योंकि इनकी देखभाल में थोड़ा मुझे भागना पड़ा इधर से उधर निकल के, तो भागने की वजह से थोड़े वो बताशे बन गए। वो भोलेनाथ का प्रसाद होता है हमारे यहाँ बोला जाता है, तो वो मुझे ज़रूर मिला थोड़ा सा, और कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। इतने खूबसूरत जोड़े को देख रहे हैं और इनकी खूबसूरत प्रेम कहानी के भी विषय में हमने जाना। इतना बढ़िया तरीके से इन्होंने डेफिनेशन दी, पति पत्नी में किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग होती है, किस प्रकार का विश्वास होता है, उस विश्वास को प्रतीत करने का, बनाने का काम अगर दोनों प्रेमी जोड़ों ने करने का काम करा है। साथ ही साथ शादी से पहले कहीं कामर बोली थी, और उस कामर को लाने के लिए पति पत्नी का दोनों का सहयोग और परिवार का भी सहयोग मिला है। अब जानेंगे हम इनके परिवार से कुछ बातें, कुछ सवाल जो इनके विषय में हम इनके परिवार से जानेंगे। धन्यवाद। मैं कैमरामैन शुभम यादव के साथ ऋषि भारद्वाज। ये है तमन्ना जी की सास, अमन जी की दादी। जानते हैं किस प्रकार की बहू है?
पोत बहू। पोत बहू, हाँ। पोते की बहू। पोते बढ़िया काम करती है। हाँ बढ़िया करा है। परिवार में सब कुछ आपका ध्यान रखती है। देखिए 90 साल की महिला कह रही है कि बहुत अच्छे तरीके से पुत्र बहू है मेरी और हमारे पूरे परिवार का ध्यान रखती है। धन्यवाद। कैमरामैन शुभम यादव के साथ मैं ऋषि वर्मा।